जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को जो है मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में देखने वाले हैं। तो आज का क्लास भी क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो आप लोग क्या कीजिए कि समय को बिना गंवाएं अपना नोटबुक निकाल के बैठिए। अब नोटबुक निकालना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो सवाल होगा उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ उस सवाल के साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताते चलेंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। ठीक है, चलिए आपको और एक महत्वपूर्ण सूचना बताना है कि आपका जो है प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे जो है झारखंड जीके का जो धाकड़ क्लास आता है वो आएगा ही। लेकिन दिन में जो है कल से आपको जो है हिंदी का क्लास भी देखने को मिलेगा। और हिंदी में हम लोग क्या देखेंगे, व्याकरण भाग देखेंगे। और व्याकरण जो है आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में काम आने वाला है। तो कल से जो है आपका डबल धमाका देखने को मिलेगा, झारखंड जीके और आपका हिंदी। तो चलिए आज का हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। पहला हजारीबाग, दूसरा साहेबगंज, तीसरा पूर्वी सिंहभूम, चौथा है गिरिडीह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग जिला। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ क्या पूछा है, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा है, क्षेत्र नहीं पूछा है, जिला पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हजारीबाग। हजारीबाग के बारे में आप थोड़ा सा जानेंगे तो हजारीबाग को कहते हैं हम लोग हजार बागों का शहर। क्या बोलते हैं, हजार बागों का शहर कहते हैं। और हजारीबाग जो है जिला बना है आपका 1833 ईस्वी में। और हजारीबाग में जो है आपका क्या है, एक पद्मा नाम का किला है जहाँ पर वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही जो है आपका हजारीबाग जिला में आपका क्या है, झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम सूर्य जलकुंड है। और इस सूर्य जलकुंड का तापमान कितना है, तो 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दूर हो जाता है। और हजारीबाग के बारे में हम लोग क्या याद रखते हैं, तो बिरहोर, बिरहोर याद रखना है। और बिरहोर क्या है, तो झारखंड के 8 आदिम जनजाति में से एक है। और बिरहोर जनजाति का जो है निवास स्थल झारखंड में हजारीबाग जिला में सबसे अधिक है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगर यहीं पर आपको सवाल ये पूछ देता कि झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होता है, तो आप लोग उत्तर देते नेतरहाट में सर सबसे अधिक वर्षा होता है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र पूछ देता तो आप लोग क्या बोलते, चाईबासा का मैदान। चाईबासा के मैदान में सर सबसे कम वर्षा होता है। ये आप लोग क्षेत्र अगर पूछता तो बताते, लेकिन यहाँ पर जिला पूछा है तो जिला के आधार पर हो जाएगा आपका हजारीबाग जिला में सर्वाधिक वर्षा होता है। चलिए बाकी जिला का स्थापना हम लोग देखते हैं। अब स्थापना इसलिए देखते हैं क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें 2 क्वेश्चन आपका जो है झारखंड के जिला का स्थापना से संबंधित रहेगा ही रहेगा। ठीक है, साहेबगंज की बात करेंगे तो साहेबगंज झारखंड का इकलौता जिला है जहाँ पर आपका क्या है, गंगा नदी बहती है। और साहेबगंज जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। पूर्वी सिंहभूम की बात करेंगे तो ये जिला बना है आपका 1990 में। कब बना है, 1990 में। गिरिडीह जहाँ पर आपका क्या है, पारसनाथ की पहाड़ी है। क्या है, पारसनाथ की पहाड़ी जो कि झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर 1972 में। ठीक है, इतना कम से कम आप लोग याद रखिएगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। यकीन मानिए हम जो है पढ़ा रहे हैं आपको निश्चित तौर से जो है सफलता दिलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि XLRI झारखंड के किस शहर में स्थित है। पहला है जमशेदपुर, दूसरा है रांची, तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर। पहले तो हम लोग XLRI का पूरा नाम जानेंगे तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका जमशेदपुर शहर में है। अब इसकी स्थापना की बात करेंगे, यानी कि XLRI की स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ है। अब इसको स्थापित करने वाला कौन है, तो इसकी स्थापना जो है आपका सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, तो सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जीसस। और आपको बता दें कि ये जो XLRI है यह झारखंड ही नहीं भारत का सबसे पुराना बिजनेस स्कूल है। ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा हम लोग जमशेदपुर के बारे में जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
तो जमशेदपुर का जिक्र आया है, तो जमशेदपुर जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहते हैं, साथ ही झारखंड की खेल राजधानी भी कहते हैं। और ये जो जमशेदपुर है, जमशेदपुर में आपको बता दें तो जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है, तो जमशेदपुर का पुराना नाम साकची है। और ये जो जमशेदपुर जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। कहाँ है, आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है, और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 में। और हम लोग जमशेदपुर के बारे में क्या जान सकते हैं, तो हम लोग जान सकते हैं और भी है कि जमशेदपुर जो है आपका स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा प्लस आपका क्या है, खरकई नदी के संगम में बसा हुआ है, इतना आपको याद रखना है। साथ ही इसी जमशेदपुर शहर में जो है आपका क्या है, 1907 ईस्वी में क्या है आपका टिस्को कंपनी की स्थापना की गई है। इतना कम से कम जमशेदपुर के बारे में जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रांची की बात करेंगे तो रांची क्या है, रांची झारखंड की राजधानी है। क्या है, झारखंड की राजधानी है, ठीक है। और रांची जिला बना है कब, तो रांची जिला बना है आपका 1899 ईस्वी में। धनबाद को क्या कहते हैं, तो धनबाद को कोयला नगरी कहते हैं, और यह जिला बना है 1956 में। बोकारो को स्टील सिटी कहते हैं, और यह जिला बना है 1991 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि XISS झारखंड राज्य के किस शहर में स्थित है। पहला है जमशेदपुर, दूसरा है रांची, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है देवघर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रांची शहर में है। तो पहले हम लोग XISS का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस। क्या हो जाएगा, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस इसका पूरा नाम हो जाएगा, और ये आपका रांची में स्थित है, ठीक है। अब आपको बता दें कि ये जो XISS है इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 1955 में हुई है। कब, 1955 में। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है, तो माइकल, ठीक है, कौन है, तो माइकल ए विंडे, विंडे या विंडी लिखा रहता है, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। इतना कम से कम आपको XISS के बारे में जानना है। अब चलिए रांची के बारे में जानते हैं। तो रांची जो है क्या है, रांची मेरी जान झारखंड की राजधानी है, और ये ज़िला कब बना है, तो ये ज़िला बना है आपका 1899 ईस्वी में। और रांची को क्या कहा जाता है, तो रांची को कहा जाता है शहीदों का नगर। क्या कहा जाता है, तो शहीदों का नगर कहा जाता है। साथ ही रांची को ही क्या कहा जाता है, तो झरनों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, झरनों का शहर। और रांची को ही क्या कहा जाता है, तो झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका रांची में XISS है, ठीक है। चलिए इसमें से कौन जिला को नहीं बताए हैं, अच्छा ये दोनों को बता देते हैं। हजारीबाग जिला बना है 1833 में, देवघर जिला बना है 1983 में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय झारखंड के किस जिला में स्थित है। पहला है सिमडेगा, दूसरा है गुमला, तीसरा है गिरिडीह, चौथा है दुमका। तो ये सब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको सुनने या देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पिछले बार के प्रतियोगी परीक्षा में पूछ चुका है, इसीलिए क्वेश्चन हम लेकर आ गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गिरिडीह जिला में, ठीक है। यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय आपका झारखंड के गिरिडीह जिला में है। अब गिरिडीह की बात करेंगे तो ये जिला बना है कब, ये बना है जिला आपका 4 दिसंबर 1972 में गिरिडीह जिला का स्थापना हुआ है। और गिरिडीह में आपका क्या है, तो गिरिडीह में आपका पारसनाथ की पहाड़ी है। क्या है, पारसनाथ की पहाड़ी। और पारसनाथ की पहाड़ी जो है झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अब सबसे ऊंची कहने से थोड़ी बनेगा, आपको बताना होगा कि कितना ऊंचाई है। तो पारसनाथ की पहाड़ी को अगर आप नापिएगा मीटर में तो 1365 मीटर, मीटर में कितना हो जाएगा 1365 मीटर। अगर फीट में नापिएगा तो कितना हो जाएगा 4478 फीट हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। तो गिरिडीह जिला के बारे में इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बाकी जिला का स्थापना देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सिमडेगा जो है ये यहीं पर आपका क्या लगता है, गांधी मेला लगता है। क्या लगता है आपका, गांधी मेला लगता है। साथ ही जो है आपका सिमडेगा में ही आपका क्या है, राम रेखा धाम है। क्या है, आपका राम रेखा धाम कहाँ है, तो आपका सिमडेगा में है। और सिमडेगा जिला बना है 2001 में। किससे अलग होकर बना है, तो गुमला जिला से अलग करके जो है आपका सिमडेगा जिले का निर्माण किया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं गुमला जिला की। तो गुमला जिला जो है आपका जिला बना है 1983 ईस्वी में। और गुमला में ही आपका क्या है, तो गुमला में ही आपका क्या है, आंजन धाम है। क्या है, आपका आंजन धाम कहाँ है, तो गुमला में है। साथ ही आपको बता दें तो टांगी नाथ कहाँ है, तो टांगी नाथ भी आपका गुमला में है। साथ ही महामाया कहाँ है, तो महामाया का मंदिर आपका कहाँ है, गुमला में ही है।
ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा दुमका बारे में। तो दुमका में ही आपको क्या लगता है, हिजला मेला लगता है और हिजला मेला जो है आपका किस नदी के किनारे लगता है, तो मोर नदी के किनारे लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, एक ही गो में ज़्यादा नहीं टाइम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि राज्य आयुर्वेदिक महाविद्यालय झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है गढ़वा, दूसरा है लातेहार, तीसरा है चतरा, चौथा है लोहरदगा। तो इसका जो है आपका ऑप्शन ही गलत है। इसमें आपका हो जाएगा उत्तर क्या, तो यहाँ पर नहीं दिया है लेकिन हो जाएगा उत्तर इसका। चलिए थोड़ा सा लिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, लिख ही के छोड़ेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साहेबगंज। क्या हो जाएगा आपका? साहेबगंज। साहेबगंज में आपका क्या है, तो साहेबगंज में ही आपका राज्य आयुर्वेदिक महाविद्यालय झारखंड स्थित है। अब साहेबगंज का जिक्र आया है तो साहेबगंज जो है जिला बना है कब, 1983 में। और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ पर आपका क्या है, गंगा नदी बहती है। और साहेबगंज के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं, तो साहेबगंज में ही आपका क्या है, राजमहल का क्षेत्र है। क्या है, राजमहल का क्षेत्र आपका कहाँ है, तो आपका साहेबगंज जिला में ही है। ठीक है, और राजमहल के क्षेत्र में आपको कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए बेहतरीन है, इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो है आपका गलत ऑप्शन दिया है, यहाँ पर साहेबगंज होना चाहिए, तो साहेबगंज है नहीं। चलिए कोई बात नहीं, बाकी का हम लोग बताते हैं। गढ़वा, गढ़वा जिला बना है आपका 1991 ईस्वी में। और गढ़वा क्या है, झारखंड का जो है क्या है, सबसे पश्चिमी जिला है। क्या है, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला। साथ ही झारखंड का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो हो जाएगा आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा बिहार और तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ये 3 राज्यों के साथ जो है सीमा साझा करने वाला जिला आपका गढ़वा जिला है। अगर हम लोग बात करेंगे लातेहार का, तो लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। और लातेहार जिला में ही आपका क्या है, तो नेत्रहाट। नेत्रहाट आपका कहाँ है, लातेहार जिला में। इसके अलावा आपको बता दें कि लोध जलप्रपात कहाँ है, कि ये भी आपका लातेहार जिला में है। इसके अलावा आपको बता दें कि घाघरी जलप्रपात कहाँ है, तो घाघरी जलप्रपात भी आपका लातेहार जिला में है। चलिए हम लोग बात करेंगे चतरा की। तो चतरा जो है ये जिला बना है कब, तो ये भी जिला बना है 1991 में। और चतरा क्या है, चतरा जो है लोकसभा में झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, इतना आपको याद रखना है। और चतरा को हम लोग क्या कहते हैं, चतरा को हम लोग छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहते हैं। और चतरा की इटखोरी में ही आपका क्या है, माँ भद्रकाली का मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए लोहरदगा के बारे में हम लोग देखते हैं। तो लोहरदगा जो है जिला बना है आपका 1983 में। और लोहरदगा में आपका 2 प्रमुख जलप्रपात है। एक तो हो जाएगा आपका निंदी जलप्रपात और दूसरा हो जाएगा आपका घड़घड़िया जलप्रपात। ठीक है, कौन हो जाएगा, तो घड़िया जलप्रपात आपका कहाँ है, तो लोहरदगा में ही है। ठीक है, तो इतना आपको कम से कम याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका का नाम क्या है? पहला है घर बंधु, दूसरा है राष्ट्रीय भाषा, तीसरा है आर्यावत, चौथा है डेली प्रेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घर बंधु। घर बंधु क्या है, झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका, महीना में एक बार निकलने वाला पत्रिका है, यानी कि मासिक पत्रिका। अब हम लोग बात करेंगे घर बंधु की। तो इसका प्रकाशन कब शुरू हुआ था? प्रकाशन सब लिख के बताते हैं, आप भी लिखें। प्रकाशन शुरू हुआ था आपका 1 दिसंबर 1872 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? तो रांची जिला से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। ठीक है, और यह पत्रिका जो है यानी कि घर बंधु जो है आपका ईसाई मिशनरियों के द्वारा शुरू किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड का खजाना किसे कहा जाता है? पहला है राजमहल की पहाड़ी, दूसरा है नेत्रहाट पहाड़ी, तीसरा है छोटा नागपुर का पठार, चौथा है सारंडा जंगल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर के पठार को झारखंड का खजाना कहा जाता है। अब झारखंड का खजाना इसलिए कहा जाता है क्योंकि छोटा नागपुर का जो पठार है इसमें बहुत सारी खनिज संपदा पाई जाती है। बहुत सारे खनिज संपदा और बहुत सारे महंगे तत्व पाए जाने के कारण इस क्षेत्र को, छोटा नागपुर के पठार को झारखंड का खजाना कहा जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
अगर राजमहल पहाड़ी की बात करेंगे तो राजमहल की पहाड़ी कहाँ है? तो ये आपका साहेबगंज जिला में है। कहाँ है आपका? साहेबगंज जिला में है। और इस राजमहल के पहाड़ी को ही क्या कहा जाता है? तो कांकजोल का क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांकजोल का क्षेत्र कहा जाता है। और इस राजमहल के पहाड़ी में ही आपका क्या है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी ही आपका क्या है? तो कपास की खेती के लिए बेहतरीन है। ये आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए हम लोग बात करेंगे अगर नेत्रहाट की, तो नेत्रहाट में आपका क्या है? सर्वाधिक वर्षा होता है। क्या होता है? तो सर्वाधिक झारखंड के सर्वाधिक क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होने वाला क्षेत्र आपका क्या है? तो नेत्रहाट है। इसके अलावा आपको बता दें कि वहाँ पर जो है ठंड भी पूरे झारखंड में सबसे अधिक नेत्रहाट में ही लगता है। और ये जो नेत्रहाट है आपका कहाँ है? तो नेत्रहाट आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला बना है आपका 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। सारंडा जंगल की बात करेंगे तो एशिया का ये सबसे बड़ा जंगल है। और ये कहाँ है? तो ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। कहाँ है? ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। और पश्चिमी सिंहभूम जिला कब बना है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। और सारंडा जंगल में आपका क्या है? तो साल वृक्ष का वन है। क्या है? साल वृक्ष का वन यहाँ पर जम के पाया जाता है। और साल वृक्ष के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? तो साल वृक्ष को अच्छा जगह नहीं क्लियर बताते हैं। सारंडा जंगल में क्या है? आपका साल वृक्ष है। और साल वृक्ष को क्या कहा जाता है? पर्णपाती। पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि साल वृक्ष जो है क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष है। क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष आपका साल है। साथ ही इसी साल वृक्ष की जो है आपका सरहुल में पूजा किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर का पठार। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? पहला है पलामू किला, दूसरा है तेलियागढ़ का किला, तीसरा है पंचकोट किला, चौथा है रामगढ़ किला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तेलियागढ़ के किला को क्या कहा जाता है? तो बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और ये जो तेलियागढ़ का किला है ये कहाँ पर है? तो ये जो है आपका साहेबगंज जिला में है। कहाँ पर है? आपका साहेबगंज जिला में है। ठीक है? तेलियागढ़ का किला साहेबगंज में है और इसी को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। साहेबगंज का जिक्र है तो साहेबगंज जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ पर आपका क्या है? गंगा नदी है। और इस साहेबगंज जिला में ही आपका क्या है? राजमहल का क्षेत्र है। ये भी आपको याद करते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है? पहला है बोकारो, दूसरा है धनबाद, तीसरा है कोडरमा, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धनबाद। धनबाद शहर को क्या कहा जाता है? खदानों का शहर कहा जाता है। अब धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद जो है इसे झारखंड की कोयला नगरी कहा जाता है और भारत का कोयला का राजधानी भी कहा जाता है। और यह जिला बना है आपका 1956 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। साथ ही जो है इस धनबाद जिला में ही आपका क्या है? एक वासेपुर नाम का शहर है। क्या है? एक वासेपुर नाम का शहर है। और इस वासेपुर शहर पर आधारित बॉलीवुड ने एक पिक्चर बनाई है, गैंग ऑफ वासेपुर। और ये झारखंड की धरती पर आधारित है, इसीलिए इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो ये जो है आपका धनबाद को कहा जाता है खदानों का शहर कहा जाता है। चलिए बाकी जिला के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। बोकारो को हम लोग क्या कहते हैं? तो बोकारो को हम लोग बोलते हैं स्टील सिटी। क्या बोलते हैं? तो बोकारो को स्टील सिटी कहते हैं। और बोकारो जिला बना है आपका 1991 में। ठीक है? कोडरमा को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, कोडरमा को हम लोग कहते हैं, चलिए बताते हैं, कोडरमा कहते हैं अभ्रक की राजधानी। भारत की अभ्रक की राजधानी कहते हैं। और कोडरमा जिला बना है 1994 में। ये आपको याद रखना है। जमशेदपुर की बात करेंगे तो जमशेदपुर क्या है? झारखंड की औद्योगिक राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड के किस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है? पहला है आपका भद्रकाली मंदिर, दूसरा है वासुदेव राय मंदिर, तीसरा है उग्रतारा मंदिर, चौथा है जगन्नाथ मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वासुदेव राय मंदिर। वासुदेव राय मंदिर को क्या कहा जाता है? हल्दी घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब ये जो वासुदेव राय मंदिर है ये कहाँ पर है? ये गुमला जिला में है। ठीक है, कहाँ है आपका? गुमला जिला। गुमला जिला के कोराम्बे गांव में है। कहाँ? गुमला जिला के कोराम्बे गांव में आपका वासुदेव राय मंदिर है। और इसी को हल्दी घाटी मंदिर कहा जाता है।
और ये जो वासुदेव राय मंदिर है यहाँ पर जो है आपका क्या है, काला पत्थर का, ठीक है, काला पत्थर का जो है भगवान विष्णु की मूर्ति बनी हुई है, क्योंकि भगवान विष्णु को ही वासुदेव बोला जाता है, ये आप सभी जानते हैं। तो काला पत्थर का बना हुआ है यहाँ पर मूर्ति, जो कि गुमला जिले के कोरांबे में है और इसी को कहा जाता है हल्दी घाटी का मंदिर। तो आपका वासुदेव राय मंदिर गुमला जिला में है और गुमला जिला बना है 1983 में। इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी विकल्प थोड़ा थोड़ा देखते हैं। भद्रकाली का मंदिर कहाँ है, तो ये आपका चतरा में है, चतरा की इटखोरी में है और चतरा जिला बना है 1991 में। उग्र तारा मंदिर कहाँ है, तो ये आपका लातेहार में है, ठीक है, लातेहार में है और लातेहार जिला बना है 2001 में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, तो जगन्नाथ मंदिर जगह नहीं मिल रहा है, लिख देते हैं। जगन्नाथ मंदिर आपका रांची में है। रांची में भी कहाँ, तो रांची के धुरुआ क्षेत्र में है आपका जगन्नाथ मंदिर और इस मंदिर का निर्माण 1691 ईस्वी में राजा एनी शाह के द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा, तो राजा एनी शाह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता भी कहा जाता है। पहला है सूर्य मंदिर, दूसरा है वैद्यनाथ मंदिर, तीसरा है जगन्नाथ मंदिर, चौथा है कुलेश्वरी मंदिर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूर्य मंदिर। ये सूर्य मंदिर है, इसी को पत्थर पर लिखी कविता का भी संज्ञा दिया गया है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, इसके बारे में बता दें, तो ये जो है आपका बुंडू शहर में है। कहाँ है, आपका बुंडू शहर में है। और बुंडू कहाँ है, तो ये रांची जिला के अंतर्गत आता है। एग्जैक्ट इसका लोकेशन बता दें तो रांची से जो टाटा जाने वाला रास्ता है, उसी में जो है आपका रांची से जो है आपका 30 से जो है आपका 40 किलोमीटर की दूरी में आपका क्या है, बुंडू शहर है और वहीं पर क्या है आपका भगवान सूर्य का मंदिर स्थापित है, ठीक है। और इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, इस मंदिर का निर्माण कराया गया है आपका संस्कृति विहार ऑफ ट्रस्ट के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। और यहाँ पर जो है भगवान सूर्य को रथ पर सवार दिखाया गया है। बहुत ही बेहतरीन मंदिर है और जगह भी शानदार है, तो आप अगर मौका मिले तो ज़्यादा दूर नहीं है, जा भी सकते हैं। तो कहाँ है आपका सूर्य मंदिर, बुंडू में है और बुंडू कहाँ है, तो रांची जिला के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग इस सब के बारे में देख ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम आदिवासी महिला का नाम क्या है। पहला है विनीता सोरेन, दूसरा है सावित्री पूर्ति, तीसरा है सीमा सोरेन, चौथा है अरुणिमा लकड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विनीता सोरेन। विनीता सोरेन ऐसी महिला है, इनके नाम रिकॉर्ड है, ये प्रथम आदिवासी महिला है जिन्होंने क्या है एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। क्या है, एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। और ये कब की बात है, तो ये बात है 2012 की, ठीक है। और ये झारखंड की रहने वाली है, इसीलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। झारखंड की है और प्रथम आदिवासी महिला भी है जिन्होंने क्या है एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। कब, तो 2012 में। नाम क्या है, तो विनीता सोरेन, ठीक है। आपको बता दें कि ये जो है किस संस्था के सहयोग से वहाँ पर गई थी, तो टाटा स्टील एडवेंचर टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के द्वारा इनको सहयोग दिया गया था और उसी के माध्यम से जाकर इन्होंने तिरंगा फहराया था, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, शॉर्ट में कहा जाता है TSAF, यानी कि टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन। यहीं पर ये ट्रेनिंग करती है, यहीं से प्रशिक्षण सीखी थी, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो झारखंड की है और मोस्ट इम्पोर्टेंट की आदिवासी महिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड में पहला सुसंगठित जनजातीय विद्रोह कौन सा था। पहला है भोक्ता विद्रोह, दूसरा है तिलका विद्रोह, तीसरा है कोल विद्रोह, चौथा है ढाल विद्रोह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह को झारखंड का पहला सुसंगठित जनजातीय विद्रोह माना जाता है। अब कोल विद्रोह की बात करेंगे तो ये कब हुआ था, तो 1831-32 में। 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो बता दें ये विद्रोह हुआ था आपका बुधू भगत के नेतृत्व में, ठीक है। बुधू भगत के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। अब बुधू भगत के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दें, तो बुधू भगत जो है आपके उरांव जनजाति से ताल्लुकात रखते थे
और इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है आपका रांची जिला में। अगर प्रखंड पूछे तो कहाँ पर हुआ है? तो चान्हो प्रखंड में हुआ है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट कि बुधू भगत के बारे में उनका गाँव का नाम पूछता है हमेशा। तो उनका गाँव का नाम क्या है? सीला गाँव, ठीक है? सीला गाँव के रहने वाले थे कौन? आपके बुधू भगत। और इनका जन्म हुआ है 1792 ईस्वी में। इतना हमको आपको याद रखना है। तो कोल विद्रोह हुआ था आपका 1831-32 में। नेतृत्वकर्ता कौन है? बुधू भगत। और बुधू भगत का गांव कौन है? सिला गांव। वहां पर जन्म उसका 1792 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी विकल्प में इसको देख लेते हैं हम लोग, तिलका आंदोलन को या तिलका विद्रोह को। तो तिलका मांझी के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन को हम लोग तिलका विद्रोह या तिलका आंदोलन कहते हैं। और तिलका मांझी जो थे उनका बचपन का नाम क्या था? तो उनका बचपन का नाम या उनका मूल नाम बोला जाए तो जबरा पहाड़ी था। क्या नाम था? तो जबरा पहाड़ी था, ये भी आपको याद रखना है। और तिलका आंदोलन का जो है चरम उत्कर्ष कब से कब तक था? तो 1783 से लेके आपका 85 ईस्वी तक क्या है? तिलका आंदोलन का चरम उत्कर्ष था। ठीक है, जिसमें होता क्या है कि 1784 में जो है आपका क्या है, तिलका मांझी के द्वारा जो है एक अंग्रेज अधिकारी, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम क्लीवलैंड, क्लीवलैंड की जो है तीर मारकर हत्या कर दी जाती है। जिसके परिणाम स्वरूप जो है क्या होता है, तो आपको बता दें कि 1785 में जो है तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर उसके बाद भागलपुर में जो है, कहाँ पर? तो भागलपुर में जो है बरगद के पेड़ पर लटका कर उन्हें फांसी दे दिया जाता है। और आज जो है उस जगह को क्या कहा जाता है? तो आज उस भागलपुर की उस जगह को जो है कहा जाता है बाबा तिलका मांझी चौक। तो इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए 13 नंबर का तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोल विद्रोह। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड के किस स्थान पर सैनिक स्कूल स्थित है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है तिलैया, तीसरा है झरिया, चौथा है मेदिनीनगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तिलैया। तिलैया पर आपका क्या है? सैनिक स्कूल बना हुआ है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है छः छः से लेकर जो है आपका 12वीं तक की कक्षा ली जाती है। कितनी? 6 से 12वीं तक पढ़ाई जाती है। अगर बात किया जाए तिलैया सैनिक स्कूल की, तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है आपका 16 सितंबर 16 सितंबर 1963 में इसकी स्थापना की गई है। अब इतना कुछ जान गए कि यहाँ पर जो है 6 से 12 तक पढ़ाई होती है। 16 सितंबर 1963 को स्थापना हुई है और यह एक सैनिक स्कूल है। लेकिन ये नहीं जान रहे कि ये कहाँ पर है। तो ये है आपका किस जिला में पड़ेगा? तो ये आपका कोडरमा जिला में पड़ेगा। कहाँ पर पड़ेगा? तो कोडरमा जिला में पड़ेगा। और कोडरमा जिला के बारे में आप सभी जानते हैं कि कोडरमा को क्या कहा जाता है? तो कोडरमा को कहा जाता है अभ्रक की राजधानी। क्या कहा जाता है? तो अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। क्योंकि कोडरमा जिला में जिला में जो है बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, और उच्च कोटि का पाया जाता है। कैसी? तो उच्च कोटि का पाया जाता है। अब उच्च कोटि का अभ्रक होने के कारण उसको क्या कहा जाता है? तो उसको रूबी के नाम से भी जाना जाता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो ये जो है आपका तिलैया सैनिक स्कूल आपका कोडरमा जिला में है। ये आपको याद रखना है। बाकी ऑप्शन को हल्का सा देख ही लेते हैं। तो जमशेदपुर शहर जो है, जो कि झारखंड की औद्योगिक राजधानी है, ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। कहाँ है? तो आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। झरिया की बात करेंगे तो ये जो है आपका कोयला के लिए फेमस है। किसके लिए? तो कोयला के लिए फेमस है। और झरिया कहाँ है? तो झरिया आपका धनबाद में स्थित है। और धनबाद जिला बना है 1956 में। ये सब आपको याद रखना है। अगर मेदिनीनगर की बात करेंगे तो ये जो है पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है। क्या है? पलामू प्रमंडल का मुख्यालय आपका मेदिनीनगर है। और मेदिनीनगर का पुराना नाम क्या है? तो मेदिनीनगर का पुराना नाम डाल्टनगंज है। क्या नाम है? तो डाल्टनगंज का ही पुराना नया नाम मेदिनीनगर, या ये कह सकते हैं कि मेदिनीनगर का ही पुराना नाम डाल्टनगंज है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड के किस जिले में इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय स्थित है? पहला है लातेहार, दूसरा है रांची, तीसरा है पलामू, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग जिला में कौन सा है? इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। और यहाँ पर जो है क्या होता है? तो यहाँ पर जो है 1 से लेकर 10वीं तक की कक्षा है। यानी कि 1 से लेकर 10वीं तक कक्षा है, यहाँ पर पढ़ाया जाता है। अब जो है आपको बता दें कि ये जो है रेसिडेंटल वाला विद्यालय है। यहाँ पर विशेषकर क्या है? लड़कियों को पढ़ाया जाता है। इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय में जो है ये लड़कियों को पढ़ाया जाता है और 1 से 10वीं तक यहाँ पर पढ़ाया जाता है। अब हजारीबाग का जिक्र आया है तो हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहते हैं।
और यह जो है 1833 में जिला बना है। ठीक है, इतना ही बताते हैं क्योंकि बार-बार रिपीट बता ही रहे हैं तो कितना बताएँगे। चलिए, लातेहार के बारे में थोड़ा-सा बता देते हैं। ये जिला बना है आपका 4 अप्रैल, 4 अप्रैल 2001 में जिला बना है। रांची जो है जिला बना है 1899 में और पलामू जिला बना है 1892 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड का प्रसिद्ध नेत्रहाट आवासीय विद्यालय किस जिले में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है लातेहार, तीसरा है गढ़वा, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लातेहार जिला में। तो नेत्रहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना आपका लातेहार जिला में किया गया है। और लातेहार जिला कब बना है? तो लातेहार जिला बना है आपका 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं नेत्रहाट आवासीय विद्यालय के बारे में। तो ये जो नेत्रहाट आवासीय विद्यालय है, इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 15 नवंबर। 15 नवंबर 1954 को इसकी स्थापना की गई है। ठीक है? और यहाँ के प्रथम प्राचार्य पूछा जाए या संस्थापक बोला जाए तो किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स नेपियर को। किसको? चार्ल्स नेपियर यहाँ के प्रथम प्रिंसिपल थे या तो इसके संस्थापक थे, ये आप कह सकते हैं। तो नेत्रहाट आवासीय विद्यालय जो कि झारखंड में प्रसिद्ध है, काफ़ी प्रसिद्ध विद्यालय है। ये कहाँ है? तो आपका लातेहार जिला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सब जिला को बता ही चुके हैं, यहाँ पर रामगढ़ है। इसके बारे में बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो रामगढ़ की बात करेंगे तो रामगढ़ जिला बना है आपका 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है झारखंड का सबसे छोटा जिला आपका रामगढ़ है। और रामगढ़ के बारे में और क्या जानना है? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई है? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में हुई है। किसने की थी? तो राजा बागदेव सिंह के द्वारा रामगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी। इसके अलावा रामगढ़ के बारे में आप क्या जान सकते हैं? तो रामगढ़ में ही आपका क्या हुआ था 1940 ईस्वी में जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 53वां वार्षिक अधिवेशन हुआ था। ये आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड के किस जिले में भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान स्थित है? पहला है पलामू, दूसरा है रांची, तीसरा है धनबाद, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रांची। रांची में आपका क्या है? भारतीय विधि माप विज्ञान स्थापित है। और रांची में भी कहाँ? तो रांची के कांके शहर में। ठीक है, रांची के कांके शहर में स्थित है, इतना आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 2011 में हुई है और इसी को शॉर्ट में कहा जाता है IILM भी कहा जाता है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये कांके से आपको क्या याद आता है? तो कांके में आपका रीन पास है। क्या है? रीन पास, जिसको हम लोग पागल खाना भी बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1925 ईस्वी में हुई है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभी जिला के बारे में बता चुके हैं, तो टाइम को बचाते हुए अभी जिला के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड राज्य के निर्माण के लिए पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? पहला है शिबू सोरेन, दूसरा है जयपाल सिंह, तीसरा है विनोद बिहारी महतो, चौथा है बिरसा मुंडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा जो है पहला प्रयास किया गया था झारखंड निर्माण के लिए। अब जयपाल सिंह बारे के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो जयपाल सिंह मुंडा को जो है क्या कहा जाता है? मारंग गोमके। क्या कहा जाता है? तो मारंग गोमके कहा जाता है। और मारंग गोमके का मतलब क्या होता है? तो महान नेता। क्या होता है? महान नेता। इतना आपको याद रखना है। और ये जयपाल सिंह मुंडा जो हैं, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ है 3 जनवरी। 3 जनवरी 1903 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर? तो वर्तमान जो है खूंटी जिला में। खूंटी जिला के टकरा टोली गाँव में इनका जन्म हुआ है। इतना आपको याद रखना है। अब इनकी मृत्यु कब हुई है? तो इनकी मृत्यु हुई है आपका 20 मार्च। 20 मार्च 1970 को इनकी मृत्यु हुई है। और मृत्यु का कारण क्या बताया गया है? तो ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, इतना आपको याद रखना है। अब इनसे संबंधित और एक बात है जो आपको जानना ज़रूरी है कि 1928 में जो है आपका हॉकी का जो है आपका एम्स्टर्डम में ओलंपिक हो रहा था। उस समय भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन आपके जयपाल सिंह मुंडा थे और उन्होंने जो है भारत को उस समय जो है 1928 वाला ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल दिलाया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको जानना ही जानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर कहा जाता है? पहला है बोकारो, दूसरा है रांची, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है धनबाद।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। जमशेदपुर को आप सभी जानते हैं, किसी को क्या कहा जाता है? झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। औद्योगिक यानी कि कारखानों का शहर कहा जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको लगता है सभी जिला के बारे में विस्तार में बता चुके हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। जमशेदपुर जो है आपका क्या है? एक शहर है। शहर इसलिए बार-बार बोल रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि जमशेदपुर एक ज़िला है, इसीलिए बताते हैं कि जमशेदपुर एक शहर है। ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत, और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। ठीक है, इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड में कौन सा जगह विश्व के एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव के नाम से विख्यात है? पहला है डाल्टनगंज, दूसरा है साहिबगंज, तीसरा है लेस्लीगंज, चौथा है मैकलुस्कीगंज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैकलुस्कीगंज। झारखंड में एक जगह है, कौन सा? मैकलुस्कीगंज, जो कि आपका जो है रांची शहर से जो है लगभग 64 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। ठीक है, और इस मैकलुस्कीगंज को ही क्या कहा जाता है? एंग्लो इंडियन का गांव। क्या कहा जाता है? एंग्लो इंडियन का गांव। या साथ में इसी को क्या कहा जाता है? तो मिनी लंदन भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। अब एंग्लो इंडियन गांव या मिनी लंदन इस मैकलुस्कीगंज को क्यों कहा जाता है, उसको भी बताते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या है, अंग्रेज लोग जो है अपना बीवी बच्चा के साथ रहते थे। ठीक है, और बाद में अभी पर वहाँ पर जो है क्या है, एंग्लो इंडियन रहते हैं। एंग्लो इंडियन मतलब क्या हो गया कि अंग्रेज, कोई अंग्रेज जो है भारतीय नारी से विवाह करता था, उसके बाद उसके जो बाल बच्चे होते हैं उसी को क्या कहा जाता है? उसी को एंग्लो इंडियन कहा गया है। ठीक है, और एंग्लो इंडियन से आपको क्या याद आ रहा होगा कि पहले जो है झारखंड की विधानसभा में जो है आपका एक जो है क्या है, एंग्लो इंडियन के लिए क्या होता है, एक सीट आपका रिजर्व रहता था। यह एक सीट जो है एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था। वही वाला आपको याद आना चाहिए, जो कि अभी 104वां संविधान संशोधन के बाद हटा दिया गया है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो अगर आपको जिला पूछे तो ये आपका रांची जिला के अंतर्गत ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। रांची जिला और रांची शहर से जो है 64 किलोमीटर दूर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि कारखानों का कारखाना किसे कहा जाता है? पहला है टिस्को कंपनी, दूसरा है एचईसी, तीसरा है बोकारो स्टील, चौथा है टेल्को कंपनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एचईसी को। एचईसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन। क्या हो जाएगा? तो हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन इसका पूरा नाम हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका रांची जिला में है। और रांची जिला में भी आपको बता दें तो ये हटिया शहर में है। कहाँ है? हटिया में स्थित है आपका एचईसी की कारखाना, जिसके कारखानों का कारखाना भी कहा जाता है। अब आप लोग जानना चाहिएगा कि सर इसकी स्थापना कब हुआ है? तो इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ है। किस देश के सहायता से हुआ है? तो आपको बता दें कि चेकोस्लोवाकिया देश के सहयोग से इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, एचईसी यानी कि हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, कारखानों का कारखाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपको बता दें कि टिस्को कंपनी की बात हो रहा है। ये 1907 ईस्वी में कहाँ? जमशेदपुर में स्थापित किया गया है। बोकारो स्टील प्लांट की बात किया जाए तो ये 1964 में जो है आपका बोकारो में स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड राज्य निर्माण के लिए प्रथम प्रयास कब शुरू किया गया था? पहला 1900 ईस्वी, दूसरा 1928, तीसरा 1939, चौथा 1919। इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें जो है क्या है, काफ़ी जो है असंभावनाएं या बहुत सारा मिस्टेक होने की संभावना रहता है। लेकिन इस सवाल के अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर क्या है वो आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1939 में जो है सबसे पहले अलग झारखंड राज्य निर्माण का प्रयास शुरू किया गया था। और व्यक्ति में किसका नाम आता है? तो जयपाल सिंह मुंडा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? पहला है बिहार, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है झारखंड, चौथा है उड़ीसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड क्या है, बुनकरों को जो है क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य है। इतना आपको याद रखना है। अब बुनकर से आपको क्या याद आ रहा है? तो बुनकर जाति झारखंड में किसको कहा जाता है? बुनकर जाति झारखंड में किसे कहा जाता है? तो आपको बता दें, चीख बड़ाइक को। झारखंड में एक जनजाति है चीख बड़ाइक, और चीख बड़ाइक को ही क्या कहा जाता है? बुनकर जाति कहा जाता है।
और बुनकरों को जो है क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला झारखंड जो है देश का पहला राज्य बन गया है। इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर जो बाकी ऑप्शन दिया गया है ये सब के सब क्या है, झारखंड के पड़ोसी राज्य हैं। अब ये पड़ोसी हैं तो किस दिशा से सीमा साझा करते हैं वो भी जानना चाहिएगा। तो थोड़ा सा नक्शा बनाते हैं भारत का, ये झारखंड का मैप थोड़ा सा आपको बता देते हैं प्रतीकात्मक रूप से। तो झारखंड की आकार कैसी है ये भी पूछा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चतुर्भुजाकार। और झारखंड जो है आपका 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पूरब में किसके साथ, तो पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ, और उत्तर में बिहार के साथ, और दक्षिण में उड़ीसा के साथ। ये क्लियर हो गया। लेकिन आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि झारखंड का जो है पूरब से पश्चिम लंबाई कितना है, तो 463 किलोमीटर पूरब से पश्चिम लंबाई है। अगर आपको पूछा जाए कि झारखंड की जो है उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है, तो 380 किलोमीटर झारखंड की उत्तर से दक्षिण लंबाई है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब बिहार क्या है, आपका उत्तर दिशा में सीमा साझा करता है झारखंड का। पश्चिम बंगाल जो है आपका पूरब दिशा में जो है झारखंड के साथ सीमा साझा करता है, और उड़ीसा जो है झारखंड के दक्षिण सीमा में क्या है, सीमा साझा करता है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने वाला पहला प्रयास देश में किस जगह पर किया गया था? पहला है बोकारो, दूसरा है धनबाद, तीसरा लातेहार, चौथा है पूर्वी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कभी कभी उत्तर देना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी सिंहभूम। अब पूर्वी सिंहभूम में कौन, तो आप सभी जानते हैं कि पूर्वी सिंहभूम में जो है एक जगह है, कौन सा, जमशेदपुर है। अब जमशेदपुर में क्या हुआ था, तो जमशेदपुर में ही आपका क्या है, 1907 ईस्वी में जो है टिस्को कंपनी की स्थापना की गई थी। किसकी, तो टिस्को कंपनी की स्थापना की गई थी, और वहाँ पर क्या है, लौह इस्पात का उत्पादन हो रहा था। और लौह इस्पात का उत्पादन कब से शुरू हुआ था, तो 1911 में। कब से, 1911 में हुआ था। और इसी को क्या कह रहा है कि यह जो है देश में पहला प्रयास था और सफलतम प्रयास था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड के प्रथम आदिवासी व्यक्ति जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला अल्बर्ट एक्का, दूसरा है जुएल लकड़ा, तीसरा है रामदयाल मुंडा, चौथा है जयपाल सिंह मुंडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जुएल लकड़ा झारखंड के पहले आदिवासी व्यक्ति हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पद्मश्री जो है कोई छोटा मोटा पुरस्कार नहीं होता है, ये जो है भारत सरकार का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ये आपको याद रखना है। तो जुएल लकड़ा को मिला है, और जुएल लकड़ा को भी मिला कब है, तो 1963 ईस्वी मिला है। किस क्षेत्र में मिला है, तो सामाजिक सेवा के क्षेत्र में। ठीक है, यानी कि सामाजिक या समाज सेवा के क्षेत्र में इन्हें मिला है 1963 में पद्मश्री पुरस्कार। अब यहाँ पर जो है बाकी विकल्प है जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके झारखंड जीके में भर भर को देखने को मिलेंगे। तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अल्बर्ट एक्का अल्बर्ट एक्का को कौन पुरस्कार मिला है, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र मिला है अल्बर्ट एक्का को। मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है आपको अल्बर्ट एक्का को। और पूरे झारखंड में परमवीर चक्र पाने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है, आपके अल्बर्ट एक्का है। और परमवीर चक्र जो होता है सेना के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और अल्बर्ट एक्का कहाँ के रहने वाले थे, तो गुमला जिला के ये जारी गांव के रहने वाले थे। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इतना बड़ा पुरस्कार इन्हें क्यों मिला था, तो आपको बता दें कि 1971 में हुआ था क्या, भारत पाक युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था, उसमें जो है क्या है, पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए थे। किसका, पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए थे, और वीर गति को प्राप्त हुए थे, शहीद हुए थे। और उनकी वीरता के बलिदान के कारण ही उन्हें क्या है, उनके मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अल्बर्ट एक्का। रामदयाल मुंडा की बात करेंगे तो रामदयाल मुंडा को भी क्या है 2010 में जो है क्या है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में, तो कला के क्षेत्र में। कला के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इन्हें जो है क्या है, राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। क्या, तो राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। और इनका जन्म हुआ था कहाँ, तो झारखंड का जो रांची जिला का देवड़ी गांव में। ठीक है, देवड़ी गांव में इनका जन्म हुआ था। हाँ, वही देवड़ी गांव जहाँ पर माँ देवड़ी का मंदिर है। अब रामदयाल मुंडा को इसलिए हम लोग जानते हैं कि इन्होंने जो है झारखंड के लिए कला के क्षेत्र में बहुत कुछ दिया है। साथ ही इन्होंने जो है अपनी उच्च शिक्षा जो है अमेरिका में प्राप्त की है, और अमेरिका के बहुत सारे विश्वविद्यालय में जो है इन्होंने पढ़ाया भी था।
पढ़ने के साथ साथ क्या पढ़ाया भी था। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में तो अभी तुरंत ही बताए हैं, तो नहीं बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड के किस शहर को मोटरिस्ट पैराडाइज कहा जाता है? पहला है रांची, दूसरा हजारीबाग, तीसरा गिरिडीह, चौथा है जामताड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची। अब रांची को मोटरिस्ट पैराडाइज क्यों कहा जाता है, तो आपको बता दें, खूबसूरत सड़कों, हरियाली और प्राकृतिक नज़ारों के कारण जो है रांची शहर को मोटरिस्ट पैराडाइज कहा जाता है। अब रांची के बारे में बार बार बताते हैं, केवल अभी भी बताते हैं, केवल स्थापना 1899 में इसकी स्थापना हुई है। और रांची को क्या कहा जाता है? झरनों का शहर कहा जाता है। रांची को कहा जाता है शहीदों का नगर। रांची को कहा जाता है झारखंड का शिमला। अब हजारीबाग जो है जिला बना है 1833 में, इसे कहा जाता है हजार बागों का शहर। और गिरिडीह की बात किया जाए तो गिरिडीह जिला बना है 1972 में, और गिरिडीह में ही आपका क्या है, झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला पारसनाथ है। जामताड़ा के बारे में बहुत देर से नहीं बताए हैं, तो उसको थोड़ा सा हम विस्तार में बताते हैं। धैर्यपूर्वक सुनिएगा। तो जामताड़ा जो है जिला बना है कब? तो 2001 ईस्वी में। जामताड़ा को क्या कहा जाता है? सांपों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सांपों का शहर कहा जाता है। और वर्तमान में जामताड़ा जो है पूरे विश्व में जो है आपका साइबर क्राइम के लिए विख्यात नहीं बल्कि कुख्यात है। ठीक है। अब जामताड़ा के बारे में और क्या जानेंगे हम लोग? तो जामताड़ा जो है जामताड़ा की जो है नाला विधानसभा, ठीक है, जामताड़ा के नाला विधानसभा क्षेत्र से जो है चुनकर कौन आए हैं? आपके रविंद्रनाथ महतो। कौन आए हैं? रविंद्रनाथ महतो। किस पार्टी से आए हैं? तो जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से। और ये कौन है? तो ये झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इतना आपको याद रखना है। और जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से कौन चुन के आए हैं? तो आपके इरफान अंसारी। कौन? तो इरफान अंसारी झारखंड विधानसभा क्षेत्र से, जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुन के आए हैं। और ये क्या है? झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये भी आपको याद रखना है। और ये किस पार्टी से हैं? तो ये कांग्रेस पार्टी से हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है जामताड़ा के बारे में जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो जानने का प्रयास किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका का नाम क्या है? पहला है घर बंधु, दूसरा है राष्ट्रीय भाषा, तीसरा है आर्यावर्त, चौथा है डेली प्रेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय भाषा। झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका का नाम राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है। अब राष्ट्रीय भाषा की बात करेंगे तो इसका प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो इसका प्रकाशन 1950 में शुरू हो गया था। प्रकाशक कौन है? तो प्रकाशक का नाम क्या है? देवी प्रसाद। क्या है? देवी प्रसाद प्रकाशक का नाम है। और संपादन किसने किया था? तो संपादन करने वाले व्यक्ति के नाम क्या है? तो बटुक देव शर्मा। बटुक देव शर्मा के द्वारा इस पत्रिका का संपादन किया गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड राज्य का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्रिका का नाम क्या है? पहला है घर बंधु, दूसरा है राष्ट्रीय भाषा, तीसरा है आर्यावर्त, चौथा है डेली प्रेस। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डेली प्रेस। डेली प्रेस क्या है? झारखंड राज्य की प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्रिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। फटाफट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि श्री कृष्ण लोक सेवा प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है दुमका, तीसरा है पूर्वी सिंहभूम, चौथा है रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रांची। और यही जो है श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान, इसी को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? SKIPA, ये लिखा हुआ मिलेगा शॉर्ट में इसका नाम। और इसका काम क्या है? आपदा प्रबंधन। ठीक है। आपदा प्रबंधन करने का काम क्या है? इसी संस्थान को जाता है। ठीक है। आपदा प्रबंधन यहाँ लिखा नहीं रहा है, आप लोग लिख लीजिएगा। झारखंड में जो है आपदा प्रबंधन, उसके लिए बचाव, उससे जागरूक करने का, और उसके बाद जो स्थिति है उसको कैसे हैंडल किया जाए, ये सब कुछ जानकारी देने वाला, ये प्रशिक्षण देने वाला संस्थान का नाम क्या है? श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण है। और ये कहाँ पर है? तो आपका रांची में है। रांची में भी कहाँ पर है? तो आप लोग जो है राजभवन आए होंगे, तो राजभवन के कौन दिशा में हो जाएगा? तो राजभवन के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वही पीछे साइड में है। राजभवन का जो घेरा है उसी में लगा हुआ है, थोड़ा सा पीछे में है। तो वहीं आपका क्या है? श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान है। ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है जितना जिला है सबके बारे में हम बता चुके हैं।
लेकिन दुमका है उसके बारे में थोड़ा-सा बता देते हैं। दुमका पर आपका क्या है, दुमका में यहाँ आपका क्या है, मलूटी गाँव है। क्या है? मलूटी गाँव है और मलूटी गाँव को क्या कहा जाता है? तो मलूटी गाँव को मंदिरों का गाँव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदिरों का गाँव। साथ ही आपको बता दें कि दुमका में ही आपका क्या है, तो दुमका में ही आपका हिजला मेला लगता है। क्या लगता है? हिजला मेला लगता है। किस नदी के किनारे लगता है? तो मोर नदी के किनारे लगता है और इस मोर नदी का दूसरा नाम क्या है? तो इस मोर नदी का दूसरा नाम मयूराक्षी नदी है। क्या है? मयूराक्षी। अब मयूराक्षी या मोर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, वो भी जानेंगे, तो है आपका त्रिकुट की पहाड़ी। त्रिकुट के पहाड़ी से मोर नदी निकलता है और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है, तो देवघर में है और देवघर जिला कब बना है, तो 1983 में। और हम लोग दुमका के बारे में क्या जानेंगे, तो दुमका के बारे में आपको बता दें कि दुमका में ही आपका क्या है, मसान जोड़ डैम है। क्या है? मसान जोड़ डैम आपका दुमका जिला में है और इस मसान जोड़ डैम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस डैम का ही दूसरा नाम कनाडा डैम है। क्या है? कनाडा डैम। अब कनाडा डैम क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह कनाडा देश के सहायता से बनाया गया है। और आपको बता देंगे जो मसान जो डैम है ये भी आपका क्या है, मयूराक्षी नदी पर है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन देखने से पहले आपको थोड़ा-सा कुछ कहना चाहते हैं। कहना यह चाहते हैं कि आपके लिए जो है इतना शिद्दत से हम क्लास लाते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि 1 लाइक तो ज़रूर दीजिए। 1 लाइक कीजिए और आपको लगता है कि ये क्लास जो है अन्य लोगों के लिए भी उपयोगी है, तो उसको जो है आप लोग शेयर कर दीजिए। क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना जो है प क्या करते हैं, एक ये प्रतिक्रिया देने स्वरूप आप लोग क्या कीजिए, कमेंट भी कीजिए। इतना कीजिए तो हम हर हाल में हर दिन जो है आपके लिए क्लास लेके आते रहेंगे। चलिए 30 नंबर का या 30वां नंबर या आखिरी नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए लास्ट आते-आते जो है मेरा ज़बान थोड़ा बहुत बदल जाता है। इसका कारण एक ही है कि लगातार कंटिन्यू जो है बोलने के कारण जो है ज़बान जो है धीरे-धीरे साथ देना छोड़ देता है। ठीक है? देखिए तीसरा नंबर का सवाल कहता है कि झारखंड के किस जिले में सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल की स्थापना की गई है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है रांची, तीसरा बोकारो, चौथा है धनबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग। हजारीबाग जिला में भी कहाँ? तो मेरू नामक स्थान में। ठीक है? मेरू नामक स्थान पर आपका क्या है, तो सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र और स्कूल की स्थापना की गई है और यहाँ पर जो है विशेष रूप से आपको बता दें तो बम डिफ्यूज और कमांडो ट्रेनिंग के लिए क्या है, यह जगह पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ पर विशेष क्या क्या होता है, तो कमांडो की ट्रेनिंग दी जाती है और बम डिफ्यूज कैसे किया जाता है वो सब बताया जाता है। ठीक है? और विशेषकर ये जो है आपका बीएसएफ बीएसएफ के लिए विशेष स्थान है। कौन? तो हजारीबाग का मेरू। इतना आपको याद रखना है। चलिए तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। कल फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ हाजिर होंगे। कल दिन में आपका एक हिंदी का भी क्लास आएगा, उसको भी देखना नहीं भूलिएगा। एग्ज़ाम है तो 2-3 महीना एकदम पागल की तरह पढ़िए, जम के पढ़िए और एग्ज़िट पक्का कर लीजिए। क्योंकि झारखंड में मौका कम मिलता है, मौका मिला है तो उसको जाने नहीं देना है। चलिए आज के लिए बस इतना सही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।